आज सबसे पहले आपको बताएंगे राम मंदिर पर आतंकियों की नजर है, लेकिन एजेंसीज इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर रही है। कैसे, ये आज आपको दिखाएंगे और आपको जरूर ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट देखनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, विपक्षी पार्टियों के कई नेता हैं और उन्हीं को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया है और बता दिया है कि भारत से किसको खतरा है। इसके बाद आपको बताएंगे कांग्रेस की एक नेता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर भद्दा कमेंट किया। और इतना ही नहीं, भारतीय टीम जब एक आईसीसी टूर्नामेंट में है और कल सेमीफाइनल खेलने वाली, उससे पहले ये कमेंट क्यों किया गया है, आज ये भी पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं हेडलाइंस। अयोध्या राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई। पुलिस ने आतंकी अब्दुल रहमान को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। एसटीएफ, गुजरात और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाला। आकाश आनंद पर राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुशासनहीनता के आरोप लगे। इससे पहले पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए थे आकाश आनंद। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। औरंगजेब के समर्थन में उतरे सपा नेता अबू आजमी का औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, डिप्टी सीएम शिंदे ने किया पलटवार। ब्यावर में विजयनगर में हिंदू लड़कियों के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी हकीम कुरैशी को वकीलों ने पीटा। अजमेर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी। कोर्ट चैंबर से बाहर निकलते ही वकीलों ने पीटा। आईआईटी बाबा और अभय सिंह को पुलिस ने जमानत के बाद छोड़ा। बाबा के पास से गांजा मिलने के चलते एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। संभल में बनेगी पुलिस की एक और चौकी। दीपासरा इलाके में चौकी निर्माण को लेकर काम शुरू। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में काम करवाया जा रहा है। और दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर, राम मंदिर पर आतंकी साया। और ये आतंकवादियों की नजर आज से नहीं है दर्शकों, आज से नहीं है। अयोध्या में आपको पता है ना दर्शकों, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और राम मंदिर सनातनियों के 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है दर्शकों, आप सोचिए। और राम मंदिर की आस्था है सभी सनातनियों में। उस राम मंदिर के खिलाफ आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है दर्शकों। जब से राम मंदिर बना है, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से आतंकी बौखला गए। क्यों? क्योंकि कुंभ के साथ साथ राम मंदिर में दर्शकों सनातनियों की आस्था का जन समुद्र आ रहा है। हर कोई जाना चाहता है अयोध्या धाम, और यही आस्था आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रही है दर्शकों। इसलिए तो ये लोग राम मंदिर पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और समय समय पर ये राम मंदिर पर हमले की साजिश रचते हैं। लेकिन इनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये है वो आतंकवादी संदिग्ध अब्दुल, और इन जैसे कईयों के मंसूबे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी इनके सामने ढाल बनकर खड़ी है। और इस बार भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से राम मंदिर पर अटैक की नापाक साजिश रची गई दर्शकों। और सिर्फ इन्होंने साजिश नहीं रची, इसके लिए बाकायदा आईएसआई ने मदद तक की है। और खुलासा तो यह भी हुआ है दर्शकों कि संदिग्ध ने पूरी तैयारी कर ली थी। ये राम मंदिर पर हमले की पूरी तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही ये एजेंसीज के हत्थे चढ़ गया दर्शकों। एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन इसका आईएसआई कनेक्शन कैसा है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। इसका आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है। राम मंदिर पर यह हमला करवाना चाहता है और आईएसआई इसलिए लगा हुआ है। अब्दुल ने 2 बार दर्शकों मंदिर की रेकी भी कर ली थी। आईएसकेपी से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं।
और अब्दुल का जो फोन है उसमें भी संदिग्ध वीडियो मिले हैं दर्शकों। फोन पर कई धार्मिक स्थलों की जानकारी है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था ये। कई सारी कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ है अब्दुल रहमान। 2 से 3 लोगों के संपर्क में था ये, यानी इनकी पूरी तैयारी थी दर्शकों, लेकिन एजेंसीज ने पर्दाफाश कर दिया। सहयोगी साहिल की रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल गुजरात एटीएस को ये इनपुट मिला था कि अब्दुल रहमान नाम का जो शख्स है वो फरीदाबाद में रविवार के दिन किसी से मुलाकात के लिए आने वाला है, जिसके लिए पूरी जानकारी जो है और फोटो फरीदाबाद एसटीएफ से साझा की जाती है। और दोनों टीमें जो है रविवार की शाम पाली गांव में रेड करते हैं। उसी दौरान अब्दुल रहमान को मौके से दबोच लिया जाता है। अब्दुल रहमान जो है यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है, वहाँ पे मटन शॉप पे काम करता था, लेकिन इसके क्या मंसूबे हैं, क्योंकि राम मंदिर की रेकी कर चुका है और 10 दिन की पुलिस रिमांड पे अब पुलिस जो इससे बारीकी से पूछताछ कर रही है। दर्शकों, प्रारंभिक जांच में पता चला संदिग्ध आतंकी अब्दुल, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने ही खुलासा किया है। यह कह रहा है कि 2 बार राम मंदिर की रेकी कर चुका है। सोचिए जरा, फैजाबाद जो संसदीय क्षेत्र जिसमें अयोध्या आता है, वहीं से वो ट्रेन के जरिए फरीदाबाद आया था और उसने कई खुलासे किए हैं दर्शकों, जिसके बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या अब्दुल के कई और साथी हैं? इसके कितने साथी हैं? क्या उनसे आज भी वो संपर्क में था? संदिग्ध आतंकी के पास से 2 हैंड ग्रेनेड तक बरामद किए गए दर्शकों। और अब अब्दुल को फरीदाबाद कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर भेज दे दिया है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन दर्शकों, एक सवाल आज हमारे मन में आ रहा है कि आखिर अब्दुल क्या अकेला है या फिर कई लोग इसकी मदद कर रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा। तो ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं दर्शकों, और अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि 10 दिन की रिमांड अब्दुल को तो मिल गई है, लेकिन आखिर कौन इसकी मदद कर रहा था? इसको हैंड ग्रेनेड किसने दिए? और बड़ी बात ये, हैंड ग्रेनेड तो इससे दिए गए, ये रहने वाला यहां का नहीं है, लेकिन इसको कई लोग मदद कर रहे थे। बड़ी बात है ये दर्शकों कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। एक एक करके उसका कनेक्शन सामने आ रहा है। और अब आपको 3 स्टेट कनेक्शन में दिखाने वाला हूं दर्शकों। 3 स्टेट कनेक्शन इसके क्या है वो कनेक्शन, आइए जरा दिखा देता हूं आपको। अब्दुल रहमान की उम्र 19 साल है। और बड़ी बात यह दर्शकों, फैजाबाद में मटन शॉप चलाता है। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया हरियाणा के फरीदाबाद से, और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बड़ी बात यही है दर्शकों कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं, उनका भी आज खुलासा करेंगे।